साहब मौजूद है तो जिया निगाह है बैनुल अक़वामी मूड पे। और बहुत शुक्रिया इमरान साहब वक्त के लिए। इमरान साहब मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि सिचुएशन आप सारी देख रहे हैं कि क्या हालात हो गए हैं इंडिया में, और कहा जा रहा है कि वो पार्लियामेंट का रुख भी जल्द करने वाले हैं। पार्लियामेंट कहा जा रहा है कि हाईवेज के जो रास्ते हैं उनको खोद दिया गया है ताकि ये आगे ना आ सके, मगर जो है सिख यात्री वो अपनी जो है औरतों के हमरा वहां पे बैठे हुए हैं और बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले वहां पे खालिस्तान का झंडा भी लहराया गया। बिल्कुल ठीक फरमाया, इसी तरह ही है। बेसिकली तौर पे ये जब तहरीक स्टार्ट हुई थी तो इनका मकसद ये था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने समझा कि शायद ये तहरीक छोटी सी तहरीक है, हम लोग इसको दबा देंगे, ये रुक जाएंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, ये प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस तहरीक में इस वक्त इतनी को जोर पकड़ लिया है कि ये तहरीक ना सिर्फ के इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर दुनिया के जो बहुत स्ट्रॉन्ग ममालिक हैं जैसे कनाडा है, यूरोप है, यूके है, उन सब की पार्लियामेंट में भी इनकी आवाज पहुंच चुकी हुई है और वो सब इस वक्त शाना बशाना इस तहरीक में किसानों के साथ बिल्कुल खड़े हैं। दूसरी बात रही आपकी कि आगे इस तहरीक का क्या होने जा रहा है। देखें, ये तहरीक इतनी को जोर पकड़ रही है कि अब मोदी सरकार जो है ना उसकी टांगे कांप रही हैं कि वो इसको तहरीक को कैसे रोक सकता है। वो उन्होंने पहले पूरी कोशिश की, अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी आर्मी, पूरी जो एजेंसियां थी सबको पीछे लगा दिया कि किसी तरह इस तहरीक को विद इन पंजाब में हम लोग रोक सकें, ये किसी भी तरह दिल्ली के अंदर ना पहुंच सके। लेकिन जो सिख हैं उनमें इस वक्त इतना को जोश और जज्बा है और इतना को उनका मोरल हाई है, इतनी को इंटरनेशनल उनको सपोर्ट मिल रही है पूरी दुनिया से, उसकी वजह से उनमें ऐसा जज्बा बेदार हो चुका हुआ है कि वो अब इस तहरीक को कंटिन्यू आगे करने जा रहे हैं। और वो इसके लिए ये नहीं समझते कि दिल्ली, मैं कहता हूं वो इसको पूरे इंडिया तक लेके जाएंगे और उनकी कोशिश होगी कि इस तहरीक की बदौलत हम जो है वो मोदी सरकार को एक आइनियत दिखाएं और उसको बता सकें हम लोग कि उसके जुल्म की जो अब इंतहा है वो अब खत्म होनी चाहिए। अब वो किसी भी तरह इस तहरीक को नहीं रोक सकता। बाकी रही बात आपकी खालिस्तान की, बिल्कुल जो अभी लास्ट टू वीक पहले इन लोगों ने किले के ऊपर उसका खालिस्तान का झंडा भी लहराया है, उसके बाद इंडिया में और ज्यादा जो है ना वो लोग इनके अगेंस्ट हो गए हैं और वो अब लोग जो है वो इसको लिंक कर रहे हैं कि ये खालिस्तान की तहरीक है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि देखें, जब खालिस्तान की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1981 में, 85 में, उस वक्त भी जो उस वक्त की इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, उनकी जो एजेंसियां थी, उन्होंने कहा था कि ये जो ऑपरेशन है ये सिर्फ हम लोग 40 मिनट में खत्म कर लेंगे। लेकिन वो ऑपरेशन जो है वो तकरीबन 4 दिन तक चलता रहा और उसके बाद 6 महीने बाद इंदिरा गांधी के कत्ल के ऊपर आके वो ऑपरेशन खत्म हुआ, जिसमें बहुत ज्यादा तादाद में सिख भी मारे गए थे और इंडिया की अपनी फौज भी मारी गई थी, जिसका आज तक उनको बड़ी अच्छी तरह से आइडिया है। इंडिया की जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसको बड़ी अच्छी तरह मोदी सरकार को अंदाजा है कि वो अगर आप बात करें कि इस तहरीक को रोक लेंगे, इस तहरीक को दबा देंगे, किसानों को रोक लेंगे कि ये इंडिया तक ना आने, वो दिल्ली तक ना आने पाए, तो ये इनकी गलतफहमी है। क्योंकि इनको पता है कि अगर इस बार इन लोगों ने इस तरह का कोई ऑपरेशन या इस तरह की कोई गलती करने की कोशिश की तो वो इनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। नुकसानदेह तो साबित होगा। इमरान साहब क्या लगता है आपको कि अब देखें कि पहले तो हमसाय ममालिक जो है वो मोदी के अगेंस्ट थे और अब इनकी अपनी आवाम जो है मोदी के अगेंस्ट हो गई। सिख यात्री एक बड़ी तादाद में इंडिया में मौजूद है, मगर फिर भी मोदी जो है वो इलेक्ट हो गए। क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? मिस देखिए, बेसिकली तौर पे ये सारी उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट इंडिया की आरएसएस है उसकी एक बहुत बड़ी एक लॉबी है। उन लोगों को हमेशा ऐसा बंदा चाहिए कि जो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट हमसाया ममालिक से अपने इख्तलाफात और दूसरी चीजों को जो है वो साथ रख के चले। इंडिया की इस वक्त ना तो एक तो पाकिस्तान से उसके हालात खराब है, दूसरी साइड पे इंडिया से उसके हालात खराब है, तीसरी साइड पे बांग्लादेश के साथ भी उसकी सिचुएशन नहीं है, नेपाल के साथ भी उसके मसले मसाइल चल रहे हैं। तो इंडिया इस वक्त पूरी तरह से आइसोलेशन में है और इंडिया हमेशा यही कोशिश करता रहा है कि हम लोग किसी तरह अपने नेबर्स को, दूसरे लोगों को दबा के रखें। जो आप बात कर रही हैं कि अभी तक इंडिया में उस तरह की सिचुएशन देखें, जिस तरह की अभी तक कोविड-19 की सिचुएशन है, जो आगे मुल्क की सिचुएशन चल रही है, उसकी वजह से हो सकता है जो इंडिया की जो लोग मोदी को लाने वाले हैं उन लोगों के पास अभी सही टाइम नहीं है, सही सिचुएशन नहीं है या सही बंदा ना हो, जिसकी वजह से अभी तक वो इसको बर्दाश्त कर रहे हो। लेकिन जब भी उनके आउट ऑफ ये कंट्रोल हो जाएगी सिचुएशन तो अल्टीमेटली उनको पता चल जाएगा कि ये जहाज पूरा डूबने जा रहा है, तो ये डेफिनेटली उस जहाज में से मोदी को धक्का दे देंगे ताकि ये तो इस जहाज से निकल के नीचे समुद्र में जाके गिर जाए। जी इमरान साहब ये भी बताइएगा कि ठीक है ये बात तो हो गई, मगर मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल बात नहीं आ रही। आप देख रहे हैं कि सिख यात्री जो है इतने टाइम से जो है एहतजाज कर रहे हैं, काफी दिन गुजर गए इस चीज को, और हमने ये भी
देखा कि वहां पे पुलिस से उनके ऊपर तशद्दुद भी करवाया गया बुरी तरह से, और वहां पे रोड जो है कहा जा रहा है हाईवे जो है उनको खोद दिया गया है ताकि ये आगे जो है ट्रेवल ना कर सके। मगर सिख यात्री कहते हैं कि हम आपको जाके दिखाएंगे। और जो 87 जो सिख यूनियन है अमेरिका की, उन्होंने भी इन सिखों के एहतजाज में हिमायत कर दी है। जी मिस, जो सिख फॉर जस्टिस जो सबसे बड़ी मूवमेंट है, जो कि खालिस्तान मूवमेंट को भी साथ लेके चल रही थी 81 में 85 में, उस मूवमेंट जो है जो कि अमेरिका से बिलोंग करती है, उन लोगों ने ना सिर्फ के अमेरिका बल्कि उन लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में और जो यूरोपियन पार्लियामेंट है और इवन के उन्होंने यूएन में भी अपनी जो पिटीशन है वो जमा करवा दी है। वो पूरा इंटरनेशनली इस मोदी सरकार का जो चेहरा है वो सामने ला रहे हैं। और शायद इसके ऊपर जो मोदी सरकार अभी तक स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पा रही, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उन लोगों को पता है कि ये मूवमेंट अब एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मूवमेंट जो है वो चली गई है। इस वजह से मैं समझता हूं कि अभी जो मोदी सरकार है उसको बड़ी अच्छी तरह आइडिया है कि मैं इस मूवमेंट को हम लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि देखें जो खंदकें खोदी गई हैं, जो सड़कें खोदी गई हैं, जो वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ सिखों की फैमिली नहीं है। इस प्रोटेस्ट में उनके साथ पंजाब में रहने वाले मुसलमान भी हैं, पंजाब में रहने वाले हिंदू भी हैं, पंजाब में रहने वाले सिख भी हैं। ये अब जो सिचुएशन है ये सिखों से हटके ये बल्कि पूरी एक कौम की मूवमेंट बन गई है वहां पे, कि उन लोगों का आइडिया हो चुका हुआ है कि इस मूवमेंट को हम लोगों ने किस तरह साथ लेके चलना है। और आप यकीन करें कि वहां पे पंजाब में इस वक्त कोई नस्ल का कोई वहां पे कंपैरिजन नहीं है, कोई रीजन का कोई कंपैरिजन नहीं है। सब लोगों का एक ही एजेंडा है कि जो मोदी सरकार ने पंजाब के किसानों के साथ, पंजाब की सरजमीन के साथ, पंजाब में रहने वाले लोगों के साथ जो जुल्म और ज्यादती की है, इसका हम सब मिलके एक आवाज में सबका मुकाबला करें। बिल्कुल ऐसे ही एक आवाज में अगर ये मुकाबला करेंगे तो मेरे ख्याल से मोदी को शिकस्त भी दे सकेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि देखें जब एक सिंगल मूवमेंट पे चल रहे होते हैं तो उस वक्त आपको आपकी अकेले की आवाज होती है, लेकिन जब उसमें आपके साथ पूरी कौम शामिल हो जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी सिख जो है वो शामिल है। इवन के अभी कुछ दिन पहले जो ब्रिटिश एमपी है क्लॉडिया, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत एहतजाज किया, इसके ऊपर वो रेजोल्यूशन लेके आई कि ये इंडिया में सिखों के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है इसको रोका जा सके। इसकी बुकलाहट में आके जो इंडियन कॉन्सुलेट है उसने एक लेटर इशू कर दिया उस एमपीए को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कि आप लोग इंडिया के पर्सनल मामलात में क्यों बोल रहे हैं। अब इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन जो है वो भी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हुई है, क्योंकि इंडिया अब वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जब से ये EU डिसइंफॉर्मेशन वेब पकड़ी गई है उसके बाद ये सारी सिचुएशन सामने आई, तो अब जो यूरोपियन और जो UN में जो भी लोग बैठे हैं उनको बड़ी अच्छी तरह आइडिया है कि ये इंडिया किस तरह से हमें अपने हमसाओं के खिलाफ लगा के उस तरफ लगा के रखता था और अपने मुल्क की जो पोजीशन है आपको नहीं लगता कि ये जो पहले तो बिल्कुल खामोशी साध रखी थी सबने, और अब देखिए कश्मीर इशू के ऊपर भी जो है हम बड़े हैरान होते हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस तरह से खामोशी साध रखी है। और हमने यही बात देखी कि आहिस्ता आहिस्ता जो भारत का मकरू चेहरा है मोदी का, चाय वाली सरकार का जो मकरू चेहरा है वो सबके सामने आता जा रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कश्मीर के ऊपर भी हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन थी, बेशक मिस हम इंटरनली उनकी इतनी ज्यादा हमायत ना करें और पाकिस्तान में इतनी आवाजें ना हो, लेकिन जो हमारे सिफारत खाने हैं, जो हमारे UN में सफीर है, वो बकायदा जब भी कोई डोजबिल जमा करवाते हैं, जब भी कभी वहां पर ह्यूमन राइट के ऊपर कोई भी अपील आती है उसके ऊपर कश्मीर का नाम लिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि बेशक, और जिस तरह की सिचुएशन अभी इस वक्त खालिस्तान में पंजाब में चल रही है और खालिस्तान की मूवमेंट जो है वो उभर के सामने आ रही है, अगर इसी तरह कश्मीर पे मूवमेंट एक स्टार्ट हो जाए तो फिर मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त और ज्यादा UN में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सबको ये चाय वाली सरकार, मोदी का एग्रेशन अपने लोकल इंडियन के खिलाफ और जो ये मजहबी कार्ड जो वहां पे ये जो यूज करता है, इसके खिलाफ जो है इसका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। जी इमरान साहब, जिस तरह हम यही बात कर रहे हैं कि मोदी जो है वहाँ पे मुसलमान जो है वो सकून में नहीं है, सिख यात्री जो है वो भी सकून में नहीं है, और एक तरफ कहा जाता है कि मोदी जो है वो हिंदू तवा परस्त जो है इंसान है। मगर हम एक गुज़िश्ता चंद कुछ माह पहले की एक वाक़ये के ऊपर चले जाएं, जो पाकिस्तान से 11 हिंदू यात्री जो है वो गए हुए थे, इंडिया मूव किया हुआ था उन्होंने, उनकी पूरे साफ तौर पे हिलाकत जो हुई थी उसके अंदर उनकी बेटी जो थी उसने इस चीज का बयान दिया था कि मेरे जो अहले खाना है उनको इस तरह हलाक किया गया है और इसके अंदर रॉ और मोदी का ही हाथ है, क्योंकि इनको वर्गलाया जाता था कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान दो। बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। ये जो
बेसिकली तौर पे पूरी फैमिली जो है ये वहां पे शिफ्ट हुई थी। उसके बाद वहां पे इन लोगों ने यही कहा कि कोई कीड़े वाला कोई स्प्रे हुआ है, उसकी वजह से इनकी डेथ होगी पूरी फैमिली की, जबकि ये बिल्कुल एक ढकोसला और इनका एक ड्रामा निकला है। पूरी दुनिया में इनका चेहरा एक्सपोज हो गया जब उस लड़की की तरफ से ये बयान आया कि ये लोग, इनकी एजेंसियां जो है वो हमें कहती थी कि आप लोग हमारे लिए काम करें, आप लोग वापस जाएं, आप लोग ये करें, आप लोग वो करें। तो ये बिल्कुल आप सही कहेंगे, ये ना सिर्फ के वहां पे सिख, ना सिर्फ के वहां पे क्रिश्चियन, ना सिर्फ के वहां पे दलित, ना सिर्फ के वहां पे मुस्लिम, बल्कि ये वहां पे इंडिया में सिर्फ हिंदूइज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और इनका अब ये जो चेहरा है ये खाली एक कम्युनिटी या एक मजहब तक नहीं है, अब इसमें इन लोगों ने जो भी दूसरे हिंदुओं के अलावा जो भी दूसरे मज़ाहिब थे उन सब लोगों को इसी तरह ही कर रहे हैं वो उनके साथ। जी बहुत शुक्रिया इमरान इजाज़ साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, हमने